हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मिशरी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिशरी पे। और यहां पर मैं लेके आया हूं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट लेक्चर है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसमें आपके दो चीजें होती हैं, एक सहायक नलिकाएं आती हैं और एक सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो इसमें सहायक नलिकाएं के बारे में हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ से जो है आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आपका जितने भी लेक्चर वाइज हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। ये नहीं कि आप बहुत परेशान हो जाएं कि सर कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा लेक्चर वाइज आपका कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूँ। ये आधा अधूरा बिल्कुल भी सिलेबस नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये है द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं आप। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राथमिक वाला हम लोग पढ़ लिए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पूरा पूरा पढ़ लिया था, जिसमें टेस्टिस था, टेस्टिस का क्या कार्य होता है, सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से पूरा पूरा डिस्कशन कर लिया था, मतलब आपको बता दिया था। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशरी पर आपको मिल जाएगा। वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे मिलना है आपको पूरा पीडीएफ नोट्स प्रीवियस पेपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां से 45,000 ज्यादा बच्चे सोचिए नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग। तो आप हेडिंग डाल लीजिए द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां आती हैं। अब देखिए, एक प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और एक द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? जो कि मुख्य भागीदारी करता है जनन में, यानी कि रिप्रोडक्शन में। जिसका मेन काम होता है वो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग का। और प्राथमिक लैंगिक अंग में एक चीज याद रखना, कौन सा आता है? वो आता है वृषण। क्या आता है? वृषण। यानी बात करें, टेस्टिस आता है, टेस्टिस आता है। वृषण क्या होता है? यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है? वृषण आता है, यानी कि टेस्टिस आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपके प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत दो आते हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। तो इसमें हम लोग सहायक नलिकाएं पढ़ने वाले हैं, और जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सहायक ग्रंथियां हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करें सहायक नलिकाएं में। सहायक नलिकाओं में सबसे पहला आता है अधिवृषण। क्या आता है? अधिवृषण। अधिवृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीडिडाइमिस कहते हैं। इसका इंग्लिश भी जानना आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ये अगर पॉइंट वाला पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले अधिवृषण, यह अत्यधिक कुंडलित लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है। जो अधिवृषण होता है यह बहुत ही कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब कुछ इस प्रकार से आपका रहता है। कितना रहता है? कुल आपका 6 मीटर रहता है। इस नलिका का बाहरी स्तर मोटा, जबकि आंतरिक स्तर कूट स्तरित पच्छामाभि उपकला से निर्मित होती है। और यही कूट स्तरित पच्छामाभि उपकला जो होती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में क्या करता है? सहायता करता है। ये क्या करता है? शुक्राणुओं की गति प्रदान करने में क्या करता है? हेल्प करता है, यानी कि सहायता करता है। अधिवृषण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। शीर्ष अधिवृषण, ठीक ना, जिसको हम लोग कैपुट कहते हैं, और फिर एक मध्य अधिवृषण और एक पुच्छ अधिवृषण। शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण और पुच्छ अधिवृषण। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ये आपका बनता है, ये आपका बन जाता है कि पुच्छ अधिवृषण से क्या निकलता है? तो पुच्छ अधिवृषण से ही शुक्रवाहक यानी कि वास डेफरेंस निकलती है। किससे वास डेफरेंस निकलती है? तो वास डेफरेंस यानी शुक्रवाहक नलिका है। ये भी क्या है? एक नलिका है। शुक्रवाहक भी क्या है? एक नलिका है। तो शुक्रवाहक नलिका कहां से निकलती है? उच्च अधिवृषण से निकलती है। ठीक है ना? अधिवृषण क्या होता है? यह अति कुंडलित लगभग 6 मीटर लंबा होता है। इसमें 2 स्तर होते हैं, एक बाहरी स्तर और एक एक आंतरिक स्तर। और जो आंतरिक स्तर होता है यह
कूट स्तरित पच्छामाभि उपकला से निर्मित होता है, जिसका काम शुक्राणुओं को गति प्रदान करना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पुच्छ, मध्य और शीर्ष। पुच्छ अधिवृषण से ही किसका निर्माण होता है? वास डिफरेंस निकलती है, यानी कि कह सकते हैं शुक्रवाहक निकलती है या निकलता है। अभी ये वास इंटरफेसिया, अगला कौन सा नलिका आती है? मतलब जो सहायक नलिका है वो है वास इफरेंसिया आता है, जिसको हम लोग शुक्रवाहिका, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? वास एफरेंसिया, इफरेंसिया, और हिंदी में शुक्रवाहिका कहते हैं। तो शुक्रवाहिका क्या होती है? प्रत्येक वृषण में इनकी संख्या 15 से 20 होती है। और कितने वृषण होते हैं? 2 वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं। तो 15 से 20 है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 30 से 40 होती है। यानी कुल दोनों वृषण में कुल मिला कितनी इनकी संख्या होती है? 30 से 40 होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, हर एक पॉइंट आप लोग याद रखना है, एक ही पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? प्रत्येक वृषण में इनकी संख्या 15 से 20 होती है, जिन्हें अपवाही नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाही नलिका। अब एक आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड का क्वेश्चन क्या बनता है सुनिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सहाय मतलब कि सहायक नलिका निम्न में से किस सहायक नलिका को अपवाही नलिका कहते हैं? निम्नलिखित में से किस सहायक, अब ये सहायक नलिका में आती है, किसमें आती है? सहायक नलिका में। निम्नलिखित सहायक नलिका को अपवाही नलिका कहते हैं। तो जो शुक्रवाहिका होती है इसे क्या कहा जाता है? अपवाही नलिका। और शुक्रवाहिका क्या होती है? एक सहायक नलिका होती है। क्या होती है? लैंगिक जनन की एक सहायक नलिका क्या होती है? शुक्रवाहिका होती है, जिसे हम लोग अपवाही नलिका कहते हैं। तो बोर्ड में देगा कि निम्नलिखित सहायक नलिका को अपवाही नलिका कहते हैं। तो किसे कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं, ये चीज याद रखना। जो वृषण जालक रेटे टेस्टिस से शुक्राणुओं को अधिवृषण में भेजने का कार्य करती है। तो वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण में भेजने का कार्य कौन करता है? तो शुक्रवाहिका करती है। शुक्रवाहिका क्या करती है? तो शुक्रवाहिका वृषण जालक यानी कि रेटे टेस्टिस से शुक्राणुओं को अधिवृषण में भेजने का काम करता है। उसके बाद जो तीसरी नलिका आती है वो आती है शुक्रवाहक। क्या आती है? शुक्रवाहक, यानी कि वास डिफरेंस। ये शुक्रवाहक क्या होती है, एक एक करके देख लीजिएगा। नर जनतंत्र में इनकी संख्या 2 होती है। सबसे पहले शुक्रवाहक में देखेंगे तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वृषण से एक शुक्रवाहक नलिका निकलती है। जितने भी वृषण रहेंगे, कितने वृषण होते हैं? 2 वृषण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शुक्रवाहक नलिका निकल रही है। कितने वृषण है? 2 वृषण, इसीलिए यहाँ पे 2 होती है। ये चीज याद रखना। यह एक जनन सहायक नलिका है जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म को अधिवृषण से शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाती है। शुक्रवाहक एक सहायक नलिका होती है जिससे जो क्या करती है, जिसका काम क्या क्या होता है? शुक्राणुओं को यानी कि स्पर्म को अधिवृषण से शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाती है। क्या करती है? सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? किसको? शुक्राणुओं को। कहां से? अधिवृषण से। तो करता है शुक्रवाहिका यानी कि वास डिफरेंस करती है। शुक्रवाहक की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। वाहिका नलिका यानी शुक्रवाहक नलिका की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। वास डिफरेंस उच्च अधिवृषण से निकलती है। अब देखिए शुक्रवाहक कहां से निकलती है? शुक्रवाहक नलिका देखिए वास डिफरेंस, यहाँ पे देखिए ये ना शुक्रवाहक नलिका कहां से निकलती है? वास डिफरेंस कहां से निकलती है? उच्च अधिवृषण से निकलती है। यही पॉइंट वहां से आपका बना हुआ है। तो हर एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वास डिफरेंस या शुक्रवाहक की आंतरिक भित्ति उपकला से निर्मित होती है, अतः इसमें तरंग गति से शुक्राणु आगे की ओर गमन करते हैं। शुक्रवाहक नलिका शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। स्खलन नलिका कब बनती है? जब शुक्रवाहक नलिका शुक्राशय की नलिका के साथ मिलती है। स्खलन नलिका क्या करती है? निर्माण करती है।
स्टार पॉइंट में यहाँ पे मैं लेकर आया हूं, इसे तो आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। पुरुषों में शुक्रवाहक यानी कि वाज डिफरेंस को काट कर बांध देना वास्केक्टॉमी यानी नसबंदी या बंधकरण कहलाता है। अब बंधकरण क्या होता है? तो जो बंधकरण होता है शुक्रवाहक को ही यानी कि वाज डिफरेंस को ही हम लोग काट के बांध देते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी या बंधकरण कहते हैं। इसको हम लोग वैक्सेक्टॉमी कहते हैं। पेपर में देता है निम्नलिखित में से वैक्सेक्टॉमी संबंधित है, तो पुरुषों से संबंधित है जिसमें पुरुष को बंधकरण यानी कि बच्चे ना पैदा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? अब कहते हैं कि सर इसमें शुक्राणु को ही बाहर निकाल देते? नहीं, शुक्राणु को बाहर नहीं निकलते। इस स्थिति में शुक्राणु शुक्राशय में नहीं पहुंच पाते यानी कि मार्ग को काट दिया जाता है। जो शुक्राणु का मार्ग है उसको हटा दिया जाता है यानी बीच में अवरुद्ध हो जाते हैं। कुछ नोट पॉइंट में है वैक्सेक्टॉमी यानी पुरुष नसबंदी में नसबंदी द्वारा केवल शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है, शुक्राणु निर्माण को नहीं। ऐसा नहीं कि नसबंदी में शुक्राणु निर्माण को ही नष्ट कर देंगे यानी कि अभी इस पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होगा नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्राणु निर्माण होगा, वो होता रहेगा, बस उसके रास्ते को बंद कर दिया जाता है और इसका रास्ता क्या होता है? वाज डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक नलिका को काट कर बांध दिया जाता है और इसे क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसमें एक और आता है यूरिथ्रा या यूरिथ्रा जिसको हम लोग मूत्र जनन पथ नलिका कहते हैं। तो मूत्र एवं शुक्राणुओं का कॉमन उभयनिष्ठ पथ या नलिका यूरिथ्रा कहलाती है। यूरिथ्रा क्या होती है? मूत्र और शुक्राणुओं का एक कॉमन उभयनिष्ठ, ये पुरुष हो गया तो इसमें निकलना रहता है ना सुन, इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। तो यहाँ पे एक नलिका होती है और उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूरिथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया किसके बारे में? यहाँ मैंने बताया द्वितीयक लैंगिक यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। इसके तीनों जो भी थे नलिकाएं मैंने बता दिया है। काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं और जब नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र पढ़ेंगे तो वहां से आपके बड़े वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा, पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे नोट से, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।